प्यारे बच्चों, इकट्ठा हो जाओ। यह कहानी का समय है और हम एक साथ एक रोमांचक, साहसिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या आप सभी कहानियों की जादुई दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हैं? मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। आइए, फिर से प्रयास करें। क्या आप तैयार हैं? यह हुई ना बात। आज हमारे पास अपनी कहानियों के माध्यम से आपके साथ साझा करने के लिए एक बहुत ही विशेष संदेश है। हम आपको प्रेरित करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं और आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद दिलाना चाहते हैं जो आपको बढ़ने और फलने फूलने में मदद करेंगी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसे हम सभी जानते हैं, होमवर्क। मुझे पता है कि यह हमेशा दुनिया की सबसे रोमांचक चीज़ की तरह नहीं लग सकता है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखें कि यह बेहद महत्वपूर्ण है। आपका होमवर्क आपको उन सभी आश्चर्यजनक चीज़ों को सीखने और अभ्यास करने में मदद करता है जो आपको बड़े होने पर जानने की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ रहस्य है, जब आप अपना होमवर्क समय पर करते हैं तो ये एक जादुई कुंजी की तरह है जो संभावनाओं की दुनिया को खोल देती है। ये आपको अधिक आत्मविश्वासी बनने और आपके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होने में मदद करता है। इसलिए मैं आप में से हर किसी को प्रोत्साहित करता हूँ कि जब आपके माता पिता आपसे होमवर्क करने के लिए कहें तो उनकी बात सुनें। वे आपकी सफलता के लिए आपके निजी चीयर लीडर्स की तरह हैं, और माता पिता की बात करें तो वे आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से कुछ हैं। वे आपसे प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं और वही चाहते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। इसलिए हमेशा याद रखें कि उनकी बात सुनें, उनका सम्मान करें और साथ बिताए पलों को संजोकर रखें। आप देखते हैं कि वे आपके मार्गदर्शक सितारों की तरह हैं जो आपको जीवन के रोमांच से गुजरने में मदद करते हैं। लेकिन अंदाज़ा लगाओ कि क्या है, हम यहाँ गंभीर चीज़ों के बारे में नहीं हैं, हम भी यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं। तो आइए अपनी सबसे बड़ी मुस्कुराहट रखें, क्योंकि मुस्कुराहट एक जादू की छड़ी की तरह है जो किसी भी दिन को बेहतर बना सकती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप अपने चारों ओर खुशियाँ फैलाते हैं और यह आपके पास एक महाशक्ति है। अब क्या आप कुछ अद्भुत मनोरंजक कहानियाँ देखने और सुनने के लिए तैयार हैं? ये कहानियाँ आपको हंसाने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके दिलों को आश्चर्य से भर देंगी। वे आपको दूर दराज के स्थानों और जादुई भूमि की रोमांचक यात्रा पर ले जाते हुए मूल्यवान सबक सिखाएंगे। तो आराम से बैठें और कल्पना सीखने और मनोरंजन की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाएं। ये कहानियाँ आपको सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करती हैं और आपको अपना होमवर्क उत्साह के साथ करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। आपको अपने माता पिता की बात सुनने की याद दिलाती हैं। सैली द सिली स्लॉथ। हरे भरे वर्षावन के बीचों बीच, जहां पन्ना के पत्तों की छतरी एक प्राकृतिक छत बनाती है, सैली रहती थी, एक मूर्खतापूर्ण आलस। सैली सिर्फ कोई आलसी नहीं थी, वह नासमझी की रानी थी। उसकी धीमी और जानबूझकर की जाने वाली हरकतें अक्सर अनजाने में हंसी मजाक का कारण बनती थीं। सैली की कहानी एक धुंध भरी सुबह से शुरू हुई, जब वह एक मजबूत शाखा से उलटी लटकी हुई थी। उसका रोएंदार, कायदार फर वर्षावन की हरियाली के साथ सहजता से मिश्रित था। उसकी आंखें आधी बंद होकर हल्की बारिश को घने पत्तों के बीच से चांदी की धारियां बनाते हुए देख रही थीं। सैली के दोस्त वर्षावन प्राणियों का एक जीवंत समूह उसके पेड़ के नीचे एकत्र हुए। वे हमेशा सैली की हरकतों से चकित होते थे और जब उन्हें अच्छी हंसी की जरूरत होती थी तो वे अक्सर उसकी तलाश करते थे। अरे सैली, हमें एक चुटकुला सुनाओ। सैम, उष्णकटिबंधीय सूर्यास्त की तरह पंखों वाला एक रंगीन तोता चहका। सैली ने अपने विशिष्ट धीमे और सुचिंतित अंदाज में बोलना शुरू किया। बंदर को केला क्यों पसंद आया? उसकी सहेलियां खिलखिलाने के लिए उत्सुक होकर झुक गईं। सैली रुकी, उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं, क्योंकि इसमें अपील थी। उसने मुस्कुराहट के साथ अपनी बात समाप्त की। प्राणियों में हंसी फूट पड़ी। सैली के चुटकुले कभी भी सबसे तेज नहीं होते थे, लेकिन वे हमेशा सबसे मूर्खतापूर्ण होते थे। वर्षावन को अपने खेल के मैदान के रूप में रखते हुए सैली ने अपने दैनिक साहसिक कार्य शुरू कर दिए। उसका पहला पड़ाव नदी तट था, जहां उसकी मुलाकात नदी के शरारती ऊदबिलाव रिकी से हुई। रिकी अपनी पानी की हरकतों के लिए जाना जाता था और सैली को उसे कीचड़ भरे किनारों से खुशी से उछलते हुए नदी में फिसलते हुए देखना पसंद था। इस दिन सैली ने रिकी से जुड़ने का फैसला किया। रिकी के मनोरंजन के लिए वह कीचड़ भरी ढलान से नीचे की ओर बढ़ी। उसका धीमी गति से उतरना एक हास्यास्पद दृश्य था और ऊदबिलाव हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। चलो सैली,
तुम वर्षावन में सबसे मूर्ख आलसी हो, रिकी ने प्रोत्साहित किया। अंततः सैली एक नरम प्लॉप के साथ पानी तक पहुंची। वह अपनी पीठ के बल तैर रही थी। उसका रोईंदार पेट ठंडी नदी के किनारे गुदगुदी कर रहा था। सैली के दोस्त जमीन और पानी दोनों उसके जलीय पलायन को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। बाद में सैली की यात्रा उसे पेड़ों की चोटी पर खेल रहे कैपुचिन बंदरों के एक समूह के पास ले गई। वे बिजली की गति से एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमते रहे। उनकी कलाबाजी का प्रदर्शन प्रभावशाली और चकित कर देने वाला दोनों था। सैली ने मौज मस्ती में शामिल होने का फैसला किया, भले ही अपनी धीमी गति वाली शैली में। उसने एक बेल पकड़ ली और अत्यधिक प्रयास के साथ झूलने का प्रयास किया। वह इतनी धीमी गति से आगे बढ़ी कि उसके शाखा छोड़ने से पहले ही बंदरों को झूमने, पलटने और उसे पकड़ने का समय मिल गया। अच्छी कोशिश सैली, सबसे कम उम्र की कैपुचिन बंदर मियाँ ने हंसते हुए कहा। सैली ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। वह जानती थी कि उसका आकर्षण उसकी मूर्खता में है, उसकी गति में नहीं। जैसे ही दिन ढल गया, सैली अपने पेड़ पर लौट आई, जहां उसके दोस्त एक बार फिर इकट्ठे हुए थे। वर्षावन हंसी और रात के समय के प्राणियों की मधुर धुनों से गूंज उठा। सैली, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, पास में बैठी एक बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू लूसी ने कहा। आपकी मूर्खता हम सभी के लिए खुशी लाती है। सैली कृतज्ञता से मुस्कुरा उठी। वह शायद वर्षावन में सबसे मूर्ख आलसी थी, लेकिन उसका दिल सबसे बड़ा और सबसे खुश दोस्त थे। साथ में उन्होंने हरे भरे और जीवंत जंगल के मध्य में एक सामंजस्यपूर्ण टेपेस्ट्री बनाई। झिलमिलाती चांदनी और वर्षावन की आरामदायक गुनगुनाहट के तहत सैली, मूर्ख आलसी, नींद में डूब गई। वह जानती थी कि कल नई हंसियां लेकर आएगा, नए रोमांच और सरासर मूर्खता के नए क्षण। और इसलिए वर्षावन के बीच में पत्तों की चौकस छतरी और जुगनू की चमक के नीचे सैली और उसकी सहेलियां सो गईं। उनके सपने उनके आकर्षक घर की खुशी और आश्चर्य से भरे हुए थे। वाह! एनिमेटेड आश्चर्यजनक दृश्यों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली दुनिया के माध्यम से हमने अभी अभी क्या अविश्वसनीय रोमांच का अनुभव किया है। मुझे आशा है कि आप सभी आश्चर्यचकित रह गए होंगे और आपका दिल खुशी से भर गया होगा। क्या वह अविस्मरणीय यात्रा नहीं थी? लेकिन रुकिए, इस साहसिक कार्य में और भी बहुत कुछ है। इससे पहले कि हम अपने अंतिम अलविदा कहें, मेरा हमारे अद्भुत बच्चों और उनके अद्भुत माता पिता से एक विशेष अनुरोध है। आप देखते हैं कि इन कहानियों को ऐसे आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ आप तक लाने में बहुत समय और प्रयास लगता है, और हम यह सब आपके लिए करते हैं। हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाना जारी रखना चाहते हैं जो आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करें, जो मज़ेदार और मनोरम तरीके से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाएं। तो यहाँ हमारा अनुरोध है, हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है। हाँ, हमारे अविश्वसनीय दर्शक हमारी बड़ी मदद कर सकते हैं। यदि आपने और आपके माता पिता ने आज की कहानी और MSJ स्टोरीज चैनल की सभी अद्भुत सामग्री का आनंद लिया है, तो कृपया सदस्यता लेने पर विचार करें। सदस्यता लेकर आप हमारे विस्तृत परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और आप हमारे शानदार कारनामों से कभी नहीं चूकेंगे। लेकिन वह सब नहीं है। यदि आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कर सकें, तो हम बहुत आभारी होंगे। आइए इन कहानियों का जादू अधिक से अधिक बच्चों तक फैलाएं। हम साथ मिलकर युवा सपने देखने वालों और साहसी लोगों का एक समुदाय बना सकते हैं। हम आप में से प्रत्येक को महत्व देते हैं और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी कहानियां प्रेरित और मनोरंजन करती रहें। इसीलिए हम हमेशा आपकी बात सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। यदि आपके पास कोई सुझाव या प्रतिक्रिया है, तो कृपया उन्हें हमारे साथ साझा करने में संकोच न करें। आपका इनपुट हमें बेहतर बनाने और भी अधिक अद्भुत सामग्री बनाने में मदद करता है। तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दर्शक होने के लिए बच्चों को धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, सपने देखते रहिए और अविश्वसनीय जिज्ञासु और रचनात्मक व्यक्ति बने रहिए। हम भविष्य में एक साथ और अधिक साहसिक कार्य शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। तब तक ध्यान रखें, जिज्ञासु बने रहें और हमेशा मुस्कुराते रहना याद रखें।